जय हिंद दोस्तों, आप लोग को आज से 20 क्वेश्चन शो में आप लोग को हर रोज़ 20 क्वेश्चन कराया जाएगा 20 मिनट शो में। इसमें आप लोग को ट्रिक के साथ बताया याद कराने का कोशिश किया जाएगा, जिसमें हर क्वेश्चन में एक ट्रिक होगा, ट्रिक के साथ याद करवाया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरा मिला था यानी कि सिक्का मिला था वो किस चीज़ का बना होता था। पहला ऑप्शन कह रहा है मिट्टी का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पत्थर का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है धातु का और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है सेल खाड़ी का। तो किस धातु से बना होता था? सेल खाड़ी का बना होता। किस का बना होता था? सेल खाड़ी का बना हुआ था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों के आमतौर पर किस सामग्री से बना होता था? सेल खाड़ी का। पहला का डी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था। पहला ऑप्शन कह रहा है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा कह रहा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। चौथा कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर। कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था। यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर का रहा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है मृतकों को टीला, दूसरा कह रहा है देवताओं का निवास, तीसरा कह रहा है धान का स्थान, या चौथा कह रहा है व्यापार। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यहाँ पर बहुत सारे मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई तो यहाँ बहुत सारे मारे हुए लोगों का कंकाल मिल रहा था, बहुत सारे लोगों का, इसलिए मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। या दूसरा ऑप्शन में दे सकता है मृतकों के टीला, भूतों को टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतों को टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा का हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, ये शहरी थे या जनजातीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? यानी कि कहाँ निवास करते थे? शहर में करते थे, यानी कि ग्रामीण सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। ये खानाबदोश जो है प्राग ऐतिहासिक काल में के लोग थे। कौन सा लोग थे? प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल के लोग थे। खानाबदोश कौन थे? पाषाण काल के लोग थे। खानाबदोश पाषाण काल के लोग थे। पाषाण काल के लोग थे जो खानाबदोश थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, शिकार करना, पशुपालन करना या कृषि करना। तो क्या था? व्यापार करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। अगर यही क्वेश्चन पलट के पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, तो अर्थव्यवस्था के क्या आधार हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था? व्यापार था। अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था। यानी कि सीधा सीधी पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कितना ईस्वी से कितना ईसा पूर्व तक चला था। यानी कि कितना ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक चला था। तो पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। या डी कह रहा है निश्चित नहीं हो सका, लेकिन इसमें निश्चित था कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक ईसा पूर्व तक चला था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व चला था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछे तो कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मोहरों में निर्माण का मुख्य रूप से किया जाता था। यानी कि सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा काल में मोहर बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? सेल खाड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताम्रपाषाण काल के लोगों पत्थर को जिन छोटे औजार का प्रयोग किया वह क्या था? प्रस्तर के फलक था, कुल्हाड़ी था, तंछिया थी या क्रूचिया था? क्या था? प्रस्तर के फलक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ताम्रपाषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा पशु पालतू नहीं थे। यानी कि ताम्रपाषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा पशु पालतू नहीं थे। तो कौन सा पशु पालतू नहीं थे? गाय नहीं था, बकरी नहीं था, भैंस नहीं था या गधा नहीं था। तो कौन सा? ये तीनों का साथ मिला है, यानी कि गाय भैंस बकरी का मिला है, बट गधा का नहीं मिला है। गधा उस समय पालतू नहीं होता था। अभी के डेट में तो लोग पालते हैं, यानी कि हम लोग के समय से कुछ साल पहले लोग गधा पालते थे, क्या करने के लिए? सामान ढोने के लिए। लेकिन उस समय के लोग गधा को नहीं पालते थे। अगर पूछा जाए हाँ कि सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा कौन सा जानवर पाला गया था? कौन सा जानवर पाला गया था सर्वप्रथम? तो कुत्ता पाला गया था। कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती की जाती थी। इनके अवशेष किस राज्य से मिले हैं? क्या कह रहा है? ताम्रपाषाण काल में जो गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती होती थी वो किस राज्य में मतलब होती थी, उसका अवशेष किस राज्य से मिला? तो किस राज्य से मिला है? ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, तीसरा उड़ीसा या डी कह रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किससे मिला था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश से मिला था। तो 10वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर कह रहा है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ पाई गई थी। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ यानी कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति जो थी कहाँ कहाँ तक पाई गई थी। तो कहाँ तक पाई गई थी देखते हैं। पहला दक्षिण पूर्व राजस्थान में, या मध्य प्रदेश पश्चिम भाग में, या महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में, या उपयुक्त सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही, यानी कि सभी एरिया में पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। यानी कि सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? पहला कह रहा व्यापार, कृषि, बढ़ाईगिरी या चौक पर बनाया गया मिट्टी के बर्तन। तो अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे सिंधु सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था? तो क्या था? कृषि था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हड़प्पा कालीन लोगों ने नागरों तथा घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। कह रहा है क्वेश्चन क्या, हड़प्पा कालीन लोगों ने नागरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। कौन सी अपनाई थी? पहला ऑप्शन कह रहा है त्रिभुजाकार आकृति, गोलाकार आकृति, कमल पुष्प की आकृति या ग्रिड पद्धति। तो कौन सा पद्धति अपनाया था? ग्रिड पद्धति अपनाया था। यहाँ क्या पूरा पूछ रहा है? पद्धति पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में क्या पद्धति लिखा हुआ था? ग्रिड पद्धति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हड़प्पा काल का आकार कैसा था, यानी कि आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा काल का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलो में, लगभग कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किस चीज़ से? ज्ञान मिलता है पहला देखते हैं अभिलेखों से, दूसरा साहित्यों से, तीसरा ताम्रपत्रों से या पुरातात्विक खनन विभाग से। यानी कि किस चीज़ से मिलता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अभिलेख का सर्वप्रथम शुरुआत अगर यहाँ बोले भारत में बोले तो किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। साहित्य इस समय था नहीं, ताम्रपत्रों का ताम्रपाषाण काल यहाँ था नहीं, तो
सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक खनन के चाकू उत्खनन से, यानी कि खुदाई होने के बाद हम लोग को पता चला। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि में पढ़ाई करते थे? जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, तो इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि में पढ़ते थे? पहला ऑप्शन का रहा द्रविडियन, दूसरा का रहा ब्राह्मणी, तीसरा का हड़प्पा, या चौथा अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो कौन सा लिपि होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा जगह? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ के लिपि के बारे में पढ़ा नहीं गया। हम लोग जो भी हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है, वो किस लिपि के कारण मिलता है? चित्रकारी लिपि के वजह से मिलता है। किस लिपि के कारण? चित्रकारी लिपि के वजह से मिलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन चित्रकारी नहीं है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किसकी मूर्ति थी? यानी कि सिंधु का घाटी सभ्यता में हम आप लोग को पढ़ाए होंगे, या अभी क्लास चल रहा है, जिसमें हम आप लोग बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो निम्नलिखित में कौन सी मूर्ति निकला था? पहला निकला था बुद्ध का मूर्ति निकला था, या नृत्य करते हुए बालिका का मूर्ति निकला था, या नटराज का निकला था, या नरसिम्हा का निकला था? तो किसका निकला था? तांबा का मिला था। किसका? नृत्य करते हुए नर्तकी का, यानी कि बालिका का फोटो मिला था। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? कर्म कांड में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आत्मा और ब्राह्मण में विश्वास करते थे, या याग प्रणाली में विश्वास करते थे? तो किस प्रणाली में विश्वास करते थे? वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किस चीज़ में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी कि माता का पूजा करते थे। जब ये लोगों को डिफाइन करना रहता था तो अपने माता का नाम बताते थे, लेकिन अभी के समय में क्या चल रहा है? पितृसत्तात्मक चल रहा है। हम लोग अपने पिताजी के नाम से अपने आप को डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता के चित्रित होता था? यानी कि सीधा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा बनी होती थी उसमें किस देवता का चित्र होता था? तो किस देवता का चित्र होता था? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इंद्र भगवान की, दूसरा कह रहा है विष्णु भगवान की, या पशुपतिनाथ की, या वरुण की? तो किसका होता था? पशुपतिनाथ, यानी कि शिव की होती थी। किसका होती थी? पशुपति बोले तो शिव होता है। पशुपति का अर्थ क्या होता है? शिव होता है। तो किसका था अंकित? शिव का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कांस्य युग से, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कांस्य युग से, लौह युग से, नवपाषाण काल से, या पुरान पाषाण काल से? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? कांस्य युग से। यानी कि हाँ, कांसा का खोज हो गया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? एक क्वेश्चन हो गया था, रिपीट हो गया गलती से। तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आप लोगों को कल वंशों एवं उनके शासकों का नाम ट्रिक के साथ याद कराने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए कल आप लोग इसी टाइम पर आप बने रहिएगा।